जय हिंद और नमस्कार मित्रों। सिकंदर महान, जो जीता वही सिकंदर। न सिकंदर महान था, न तो वो भारत के पराक्रमी राजा पुरुषोत्तम, जिसे यूनानी पोरस कहते थे, को जीत सका था। दरअसल सम्राट पुरुषोत्तम यानी पुरु ने सिकंदर को बुरी तरह परास्त कर दिया था तथा पुरुषोत्तम के वार से सिकंदर के फेफड़े व रीढ़ इतनी घायल हो गई थी कि भारत से हारकर वापस लौटते हुए सिकंदर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। भारत में 300 ईसा पूर्व के आसपास इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, परंतु सभी ऐतिहासिक तथ्य यही बताते हैं कि सम्राट पुरुषोत्तम ने सिकंदर की सेना को रौंद दिया और सिकंदर घायल होकर थोड़ी सी बची खुची सेना के साथ पुरुषोत्तम के सम्मुख समर्पण करने को मजबूर हो गया और उसने वापस मैसेडोनिया की राह पकड़ ली। उसका विश्व विजय का सपना टूट गया, वह क्रूर आक्रांता खुद भी टूट गया। सिकंदर ने अपने जीते हुए क्षेत्रों में सदा लूटपाट की थी, कत्ले आम किया था, क्योंकि उसकी नज़र में केवल यूनानी जाति ही सभ्य थी। जीते हुए देशों के राजाओं को उसने मार दिया था और अपने सिक्के जारी कर दिए थे, वह कर लगाया था। परंतु भारत में वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सका था। और तो और सम्राट पुरुषोत्तम ने अपनी विजय के सिक्के भी जारी किए थे। साथ ही साथ तक्षशिला पर भी पुरु का अधिकार हो गया था। वहां के राजा आम्बी ने सिकंदर का साथ जो दिया था। खाली हाथ टूटे हुए मनोबल के साथ यूनान वापस पहुंचे यूनानी सेना ने मृत सिकंदर की भारत में विजय की झूठी कहानी लिख दी। जिस सिकंदर ने अपने हर मित्र का कत्ल कर दिया था, उसे पुरु का मित्र बना दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, परंतु हमारी गुलामी की मानसिकता रखने वाले इतिहासकारों ने भारत की यह बेइज्जती स्वीकार कर ली और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में इस झूठे इतिहास को डाल दिया। अत्यंत घृणित व दुखद। मेरी यह कविता अब हम भारतीयों को सत्य के प्रमाण देगी। आइए हम स्वयं पर गर्व करना सीखें और सदा कहें, जो जीता वही पुरुषोत्तम। हुआ विशाल वही वृक्ष, हो सघन व्योम पर छाए, जिसकी हो पुष्ट जड़ें, भीतर धरा के गहन समाए। इतिहास ही है वह मूल, जिस पर कोई राष्ट्र गर्व करेगा, भावी पीढ़ी जिससे हो प्रेरित कर्म महान करेगा। समझो कैसे पश्चिम ने हमारी जड़ों में गरल मिलाया, उनके पढ़कर मिथ्या पाठ हमने अपना अतीत भुलाया। जिस सिकंदर को पुरुषोत्तम ने चींटी सा मसल दिया था, उस भुजंग का फन कुचल पछताने को छोड़ दिया था। उसी सिकंदर को हम क्यों जीता बता रहे हैं, जो भारत से भागा हो परास्त, उसी का डंका बजा रहे हैं। वह पुरुषोत्तम जिसके पौरुष का यह भूतल कृतज्ञ बड़ा है, जिसके बल की ज्वाला से शत्रु संतप्त हुआ है, उसके उज्जवल किरीट को हमने ही स्याह किया है, अपने वचनों से अपने रक्षक का उपहास किया है। जो है गरिमामय सत्य, उसे प्रमाण सहित अब जानो, वीर शून्यता और हीनता के तम से निकल पहचानो। वह क्रूर सिकंदर जिसने पिता भाई मित्रों को भी मरवाया, मिस्र सीरिया फारस को जीता तो कत्लेआम करवाया। वह अत्याचारी जिसने केवल यूनान को सभ्यता माना, हर जीती भूमि को लूटा, जनता का रक्त बहाया। वह दंभी जिसमें केवल घृणा का था अंबार, क्या वह कर सकता था पौरुष की मैत्री स्वीकार? क्यों उसने नहीं लूटा भारत को, न कर पाया जनसंहार, दिया तक्षशिला भी पुरु को, लिया न कुछ उपहार। सत्य यही झेलम तट पर पौरुष बैरी से जा टकराया, उसके भीषण निनाद को सिकंदर सह न पाया। पुरुदल दावा नल सदृश यूनानी तृण को जला रहा था, त्रस्त सिकंदर अब बचने का
कोई मार्ग ढूंढ रहा था। पुरुषोत्तम के पौरुष चाणक्य की बुद्धि का यह संगम था। नष्ट हुई सेना आधी, सिकंदर का टूट गया सब भ्रम था। उसने भेजे संदेशे बार बार, मुझे शांति दान दे दो तुम, कर दो युद्ध विराम, जाने की राह मुझे दे दो तुम। दिया यह निर्णय पुरुषोत्तम ने, तुम्हें हमले का मोल चुकाना होगा। सिकंदर को अब शीश झुकाए पुरु की शरण में आना होगा। हुआ सिकंदर नतमस्तक, हुआ सिकंदर नतमस्तक, तब प्राणों का दान मिला। बोलो पुरु, मैंने तुमसे राजा सा आचार किया। तुम घायल हो कुछ दिन मेरे, अतिथि बन रहो तुम, उपचारों से हो स्वस्थ फिर वापस जाओ तुम। था पराजित सेना से, अब मन से भी हुआ पराजित। था पराजित सेना से, अब मन से भी हुआ पराजित। था विक्षत तन पहले से ही, अब अहम हुआ था खंडित। लौट पड़ी यूनानी सेना, जिसका कभी ध्येय विश्व विजय था। राह में उसके प्राण उड़ गए, सिकंदर इतना घायल था। वर्षों तक जो सैनिक रहे फिरते रक्त बहाते, खाली हाथ हुए थे वापस, अब सबको क्या मुख दिखलाते। कैसे बतलाते उनकी सेना आधी मिट चुकी थी, और सिकंदर की भारत में हार बड़ी बुरी थी। इसीलिए बड़ी चतुराई से कल्पित गल्प बनाया, यूनानी विवरण में सिकंदर को विजयी दिखलाया। और जिन काले अंग्रेजों ने केवल अंग्रेजी शिक्षा पाई, बने हुए तोते पश्चिम के लिखती बातें रटी रटाई। हम किताबों के पन्ने पर है जो सत्य वही लिखेंगे। हम अपने पूजित पितरों का अपमान नहीं सहेंगे। है केवल पुरुषोत्तम महान, हर पृष्ठ यही कहेगा। अब भारत का हर बच्चा सच्चा पाठ यही पढ़ेगा। जिनसे भारत का मान बढ़े, सदा शब्द वही है सर्वोत्तम। आओ करें उद्घोष गर्व से, जो जीता वही पुरुषोत्तम। आओ करें उद्घोष गर्व से, जो जीता वही पुरुषोत्तम। जय हिंद।